में दिया जाता हो। मेरी बात सुनो श्रीमान जी, मेरी बात ना मेरी बात सुनो, बात पूरी नहीं होने देंगे। मेरा घटवा घोटने के लिए बैठा गया। हाँ, एक बात बताओ, जो देश मेरी बात पूरी होने दो, मेरी ना मेरी बात पूरी हो। मेरी बाबा बागेश्वर को आप एक तरफ निकाल लो। जिस देश में ना मानने का नहीं, आपकी बात मेरी बात पूरी होने दो। पहले तो बात पूरी होने दो, पहली बात पूरी होने दो, पहली बात पूरी होने दो। फिर बाबा बागेश्वर से पूछ ले, डॉक्टर कुलदीप मलिक से क्यों पूछ रहे आप ये बात? हिम्मत है उसके पास में जाओ ना। नहीं मुझे बाबा बागेश्वर के मैं तो देश मेरा है। मलिक साहब, देश के अंदर एक एआई फीचर ग्रोक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, साथ ही स्टारलिंक की भी आने की बात चल रही है। तो हमारे देश में इनकी क्या जरूरत है? हमारे देश में तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा, पर्चा उनको लिखवा दो, सारे पर्चे से सारी कहानी बता देते हैं। श्रीमान जी, अगर आप जैसे युवा पत्रकार इस तरीके की बात करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा भाई ये देश तो बस चल लिया। आप एक बात बताओ, देश में धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत है या टेक्नोलॉजी की जरूरत है? लाखों लोग जा रहे हैं मलिक साहब, वहां पर अपना पर्चा बनवाते हैं, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ? अरे लाखों लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आप ये तो देखो। आप युवा पत्रकार है, ये देश आप जैसे युवाओं को जो है आगे बढ़ाना है। और अगर आप इस तरीके की बात करेंगे, आप टेक्नोलॉजी से अगर धीरेन्द्र शास्त्री को कंपेयर करेंगे, ये देश टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगा। ग्रोक भी तो वही काम कर रहा है जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। नहीं तो फिर अगर ग्रोक्स जो काम कर रहा है आप उसका सपोर्ट करो ना, आप उसका विरोध क्यों कर रहे? आप एक बात बताओ, अगर ग्रोक्स सरकार की सच्चाई दिखा रहा, अगर वो देश के प्रधानमंत्री की सच्चाई दिखा रहा, अगर वो देश के गृह मंत्री की सच्चाई दिखा रहा, अगर सरकार ने क्या काम करे क्या काम नहीं करे, कितने सरकार ने वादों को पूरा करा, कितने वादों को पूरा नहीं करा, अगर वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा, क्यों भाई सरकार को क्या दिक्कत है? आप जैसे युवा पत्रकारों को क्या दिक्कत है? लोग तो विदेशी है, धीरेन्द्र शास्त्री तो हमारे देश के हैं। हाँ, अब ग्रोक्स विदेशी हो गया। और जितनी टेक्नोलॉजी है श्रीमान जी, आपको एक बात बताऊं, आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ये आप शर्ट पहने बैठे, घड़ी पहने बैठे, ये मोबाइल ले रहे, ये सारा का सारा जो है विदेशी है। अब अगर ग्रोक सरकार के खिलाफ बोलने लगा तो आप देशी और विदेशी की बात करने लगे। मेरी बात सुन जाओ जरा, सुनो मेरी बात। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात। धीरेन्द्र शास्त्री तो अरे अब आप सनातन और उस पर चले गए, हम ग्रोक्स की बात कर रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, नहीं मैं आपकी मैं आपके चंगुल में फंसने का नहीं, जो मेरे शास्त्री किसी ग्रोक से कम थोड़ी नहीं। क्यों भाई, धीरेन्द्र शास्त्री और ग्रोक्स में क्या अंतर? चले जाओ, पर्चा बता देंगे आप। हाँ, पर्चा पूरी जन्म कुंडली। आपने भी पर्चा निकलवाया होगा, अपनी जन्म कुंडली निकलवा ली होगी, अपनी जन्म कुंडली निकलवाई होगी। लेकिन अरे श्रद्धालु तो जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, आप देशी विदेशी की बात कर रहे हैं, मोबाइल यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कौन सा? मदरबोर्ड, वो मारा नहीं, कोई सॉफ्टवेयर मारा नहीं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मारा नहीं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मारा नहीं, और आप इस तरीके की बात करेंगे। आप इसको को तो जरूरत ही नहीं पड़ती इन सॉफ्टवेयर की मलिक साहब, ना उन्हें मोबाइल की जरूरत पड़ती, ना सॉफ्टवेयर की, ना टेक्नोलॉजी की। हाँ, डायरेक्ट एकदम जो है। हाँ, रील बाबा बागेश्वर की रील कहां से वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वायरल हो रही? अरे थारा बेवकूफ बना रखा सरकार ने, सरकार हमारा बेवकूफ बनवा रही। इंटरनेट, एक बात बताओ, जो देश देश में 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुफ्त में दिया जाता हो। मेरी बात सुनो श्रीमान जी, मेरी बात ना मेरी बात सुनो, बात पूरी नहीं होने देंगे। मेरा घटवा घोटने के लिए बैठा गया। हाँ, एक बात बताओ, जो देश मेरी बात पूरी होने दो, मेरी ना मेरी बात पूरी हो। मेरी बाबा बागेश्वर को आप एक तरफ निकाल लो। जिस देश में ना मानने का नहीं, आपकी बात मेरी बात पूरी होने दो। पहले तो बात पूरी होने दो, पहली बात पूरी होने दो, पहली बात पूरी होने दो। फिर बाबा बागेश्वर से पूछ ले, डॉक्टर कुलदीप मलिक से क्यों पूछ रहे आप ये बात? हिम्मत है उसके पास में जाओ ना। नहीं मुझे बाबा बागेश्वर के, मैं तो देश मेरा है, देशभक्त हूं, देश के लिए काम कर रहा, असली मुद्दों पे फाइट कर रहा। ये दिक्कत है। अभी हम बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। आप एक बात बताओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं। जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को सोचें कि जिस देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता हो, उस देश में आज इंटरनेट सबसे सस्ता। अरे पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा रहा, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय खुले, मैसेज उन पे भेजे जा रहे, आप जैसे युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा, सब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसाया जा रहा। और दुर्भाग्य है कि लोग इस चक्कर में फंसते जा रहे, और आप जैसे मीडिया कर्मी उन्हें भी फंसाने का काम कर रहे।
लोगों को फंसा लो मैं। बाबा बागेश्वर कुलदीप मलिक नहीं फंसने का आपके चक्कर में, फिर बाबा बागेश्वर पे चले गए। अरे आप कुलदीप मलिक, आप एक बात बताओ, आप नहीं, नरसिम्हानंद तो ये कह रहे हैं कि मैं भारत को बिल्कुल एकदम इस्लाम मुक्त बना दूंगा। अब इस्लाम में चले जाओ, हिंदू मुस्लिम में चले जाइयो, प्रयागराज में चले जाइयो। अरे कुलदीप मलिक एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आदमी, प्रोफेसर आदमी, देश में 4 मुद्दों पे काम कर रहा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उस पे क्वेश्चन चले जाओ। नहीं, नरसिम्हानंद की बात को गलत बता रहे हैं तो आप किसकी बात मानो? एक बात बताओ, मैं तो पहले ही बता दिया मगर जितने भी धर्म गुरु है और औरंगजेब की बात मानोगे फिर? अब औरंगजेब पालिए बस। आज ना ये नहीं चलने का। आप एक बात बताओ, आप टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं करते? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? तो मैं युवाओं को रोजगार नहीं, बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे। आप उसकी दी गई, हाँ, लोगों को दीक्षा दी गई, हाँ सुनो, वो महात्मा बनेंगे, साधु बनेंगे। रुक जाओ, हमारे एक सांसद है, हमने उन्हें चुनवा के जो है मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जी को विधान उसमें भेजा संसद में, और उन्होंने एक बात कही, पता आपको? पता क्या? संसद में तो नहीं, अरे रुक जाओ, मेरी बात रुक जाओ। उन्होंने ये बात कही कि यह सरकार गरीबों से किताब छीनने का काम कर रही, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, हम भी, मेरी बात पूरी होने दो। तो साक्षी महाराज भी है, अरे भारती भी है, अब फिर साक्षी उमा भारती, सम्राट उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, उमा भारती संसद में है अभी। अरे भारती थी, हाँ थी ना। और बताओ उमा भारती ने क्या कहा था? उमा भारती गंगा मंत्रालय दिया था, ये कहा था कि अगर गंगा को निर्मल एवं पवित्र ना कर सकी तो गंगा में कूद के जान दे दूंगी। होगी गंगा पवित्र? होगी क्या गंगा पवित्र? अब दिल्ली में आलिए भी, यमुना में, हाँ आप भी लगा के होंगे डुबकी, लगा का है क्या डुबकी? अरे श्रीमान जी, इस देश को जाति धर्म संप्रदाय में मत उलझाओ। देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर लो। घर घर में बीमारी हो रही। आज देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा। बैठे मलिक साहब, फिर सांस नहीं है तो? हाँ बस, दिल्ली की रिपोर्ट बता रहा, एक आदमी की जो आयु 12 साल कम होली, पता आपको? मेरी बात सुनो, बात पूरी होने दो। सरकार के खिलाफ बोलना जानते हो बस। हाँ, मैं तो सरकार के क्यों, मैं तो सरकार की तारीफ करूं, जो अच्छे काम करे। पूछो मेरे से सरकार ने क्या अच्छे काम करे, पूछो ना। धारा 370-35 से हटा दी, नहीं हटा दी। अच्छा काम था नहीं? हाँ, बिल्कुल अच्छा काम था। कुलदीप मलिक उसकी तारीफ कर रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया यूपी के अंदर। अब जब मैं मुजफ्फरनगर जाता हूं तो ग्रेटर नोएडा से 2 घंटे में जो है पहुंच जाता हूं, पहले पहुंचने में 5 घंटे लगे। अरे सरकार ने जो अच्छे काम करे उसकी तारीफ करो, लेकिन अगर सरकार ने जो वादे करे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर रही तो उनका विरोध करो। आप में खून नहीं है क्या? आपने लगवा रही है तो ये दिक्कत है इससे आपको। सरकार ने अगर देश के 60 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगवा दी तो क्या परेशानी है? नहीं, मैं लाभ तो लिया ना, धर्म लाभ तो लिया। मैं कह रहा परेशानी है मुझे, मैं कह रहा क्या परेशानी? अब मेरे से ये कहलवा दो कि मुझे परेशानी, पाकिस्तानी बनवा दो, मुझे खालिस्तानी बनवा दो, देशद्रोह का मुकदमा लगवा दो। नहीं, आप क्या, मैं नहीं फंसने का, औरंगजेब की तारीफ, मैं नहीं फंसने का, मैं औरंगजेब की तारीफ कर दी? अरे श्रीमान जी क्या बात कर दी आपने? अरे अगर औरंगजेब ने गलत काम करे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक खुले रूप से जो है उसका विरोध कर रहा। आप क्या बात कर रहे? और मैं कह रहा, आप मुझे औरंगजेब में क्यों लेके जा रहे? आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आप मेरे से क्यों नहीं पूछते शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा? शिक्षा क्षेत्र में जो बजट है वो जीडीपी का 6% होना चाहिए। आप मेरे से उसका क्वेश्चन क्यों नहीं करते? ऐसे क्वेश्चनों का जवाब, चूंकि हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों तक ये बात जाए, आप भी मुझे हिंदू मुस्लिम में, औरंगजेब में उलझू नहीं। तो आप नहीं कहते मलिक साहब धरती से पाप हटे? नहीं, पाप कैसे हटेगा? जब उसकी कब्र में से उस पापी को निकाल के फेंका जाएगा तो तमाम इस देश के जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनको तो फायदा पहुंचेगा। हाँ, फिर औरंगजेब पे ले आओ, किस किस की कब्र को खोद देंगे? अभी और पहले बाबरी मस्जिद पे चले, इब औरंगजेब पे चलेंगे, उसकी कब्र पाट दो, इसके बाद में फिर कोई तीसरा औरंगजेब आ जाएगा। अरे ये थारा नहीं पागल बनाते रहेंगे, ऐसे ही अंग्रेजों ने पागल बनाया। उससे पहले ऐसे ही जो है ये है पागल करके अंग्रेज भी हमारे देश में जो है लोगों का बेवकूफ बना गए। 200 साल तक है, वो तो हटनी चाहिए मलिक साहब, हटवा दो ना, वो तो हटनी चाहिए। हटवाओ। कुलदीप मलिक भी चलेगा, चलो थारे में मत है, हटवाओ। कुलदीप मलिक भी उसका समर्थन कर रहा, क्यों नहीं हटे? सारी की सारी दिल्ली में औरंगजेब लो, फलाना लो सारी हटवा दो, एकदम से बुलडोजर चलवा दो। क्यों नहीं चलवाते भाई? एकदम से सारा काम क्यों नहीं करते? मैं तो ये कह रहा, अरे श्रीमान जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा दो, सारे मदरसे बंद करवा दो, सबको एक समान शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार मिले। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? फंसने का नहीं। अभी 2700 स्कूल बंद किए गए थे जिनके अंदर बच्चे नहीं आ रहे थे, तब आपको दिक्कत हो रही थी। हाँ, बच्चे नहीं आ रहे थे, उठाई कोई बात, करो कभी शिक्षा की बात। मास्टर इस देश में 55,000 रुपए में काम कर रहा, मजदूर से भी बुरा हाल मास्टर का हो लिया, उठाते हो कभी? ऐसी बात करते हो? अरे मीडिया वालों,
तुम भी समझ जाओ, सारा के सारे देश को आप जो है दूसरी डायरेक्शन में गोदी मीडिया की कैटेगरी में आ रहे, नहीं गोदी मीडिया की कैटेगरी में है। पता चल गया होगा, सुधीर चौधरी बनना चाह रहे हैं। सुधीर चौधरी 15 करोड़ का पैकेज मिल गया सुधीर चौधरी को। 15 करोड़ का पैकेज कैसे मिल गया, कोई है पूछने वाला? गोदी मीडिया बनोगे। डॉक्टर कुलदीप मलिक, हाँ क्यों ना करे मुजफ्फरनगर की बात, काशी की बात उठाई, नहीं मुजफ्फरनगर की बात क्यों ना करूं? मुजफ्फरनगर से हूं, अगर अपनी मातृभूमि की बात नहीं करूंगा तो क्या पाकिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं, खालिस्तान की बात करूं? अब संगीत सोम पे चले गए। अरे मैं तो आपको एजुकेशन पे लेकर आ रहा। संगीत सोम कह रहे हैं मथुरा और काशी बाकी है, वो भी हटेगा। सब इस देश के अंदर से जितनी भी गुलामी की और ऐसे मुगलों के प्रतीक है उनको हटा दिया जाएगा। और मैंने बात नहीं कर दी है, ऐसे ही करू जाएंगे, थारा बेवकूफ बनाऊ जाएंगे। तब मेरे से क्वेश्चन, अरे तुम शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार नहीं तारे पे, बेरोजगारी चरम पे है। अपनी बात करो ना, अपनी बात करोगे नहीं, संगीत सोम की बात करोगे, साक्षी महाराज की बात करोगे, उसकी बात करोगे। अरे अपनी बात करो, युवाओं की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, सबकी बात करो। नहीं, सुधीर चौधरी अगर 1 करोड़ 2 करोड़ महीने के पैकेज पे चले गए तो आपको क्या परेशानी? उनकी काबिलियत है, वो ले गए उन्हें वहां। हाँ, आपको भी आने वाले टाइम में ऐसे ही सवाल पूछू जाओ डॉक्टर कुलदीप मलिक से। भाई अगर सुधीर चौधरी को 15 करोड़ का पैकेज मिल गया तो 5-7 करोड़ का पैकेज तो आप भी मिल जाएगा। होना चाहिए ऐसा? बताओ, होना चाहिए क्या? नहीं, आपसे पूछ रहा, होना चाहिए क्या ऐसा? बिल्कुल होना। अरे संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आप 10-10 हजार रुपए में काम करा रहे। सुधीर चौधरी को भी वहां संविदा पे रखा गया। मेरी बात सुनो, संविदा पे, और पैकेज कितना मिला? 15 करोड़ का। क्यों मिला? भक्ति करे सरकार की, मोदी जी की, योगी जी की, सबके गुणगान गावे, सब है, सारी बात का पता है। तो बात तो मोदी जी की होगी। नहीं तो मोदी जी की बात करो, मोदी जी की बात करो ना भाई। मोदी जी ने जो अच्छे काम करे उनकी बात करो, लेकिन जो गलत काम करे वे भी तो करो। नहीं, मोदी जी ने जो गलत काम कर रहे हैं उनकी भी तो बात करो। क्या चाहते हो, हम देश के अंदर इमरान खान की बात करें? नहीं, अगर मोदी की तारीफ नहीं करेंगे तो इमरान खान की तारीफ करेंगे। अरे मैं मोदी जी की तारीफ करने के लिए मना कर रहा क्या? लेकिन आप में हिम्मत हो, अगर मोदी जी ने क्या कहा था जब सरकार में आए, मुद्दे गिनवाऊं मुद्दे, सुनोगे? बिल्कुल। महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी। गिनवाऊं? 1 घंटा लग जाएगा। अरे श्रीमान जी आप सुनो मेरी बात। हाँ बनेगा विश्वगुरु, डंका बज जाएगा थारा, बिल्कुल बजेगा। अरे डंका, सबसे गरीब आदमी हो लिए, अर्थव्यवस्था देख लो देश की। टेक्नोलॉजी है नहीं, टेक्नोलॉजी आएंगी तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का विरोध करेंगे। बच्चे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा नहीं सकते, बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाएंगे, वहीं वे नौकरी करेंगे, वहीं वे सेटल हो जाएंगे। और बस तुम एक काम करो जाइयो, क्या? हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद, बस दैट्स इट। लेकिन जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको अगर मिटाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? बस फिर मुस्लिम आक्रांता, मैं तो नहीं कह रहा सबको मिटवा दो, एक बार सबको मिटा दो। बुलडोजर चले ना, बुलडोजर तो है, बुलडोजर है या नहीं है, सब पे चलवा दो, सब खत्म करो, इस सारे टंटे को खत्म कर दो। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा, लेकिन ऐसा देश का बेवकूफ ना बनाओ, ऐसा ना बेवकूफ बनाओ भाई। शिक्षा की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, किसानों की बात कर लो। और मैं तो मुजफ्फरनगर से हूं। अरे भाई गन्ने का भाव बढ़वा दो, गन्ने का भाव डिक्लेयर कर दो, किसान हम आत्महत्या करने लगे। मुजफ्फरनगर में एक किसान ने आत्महत्या कर दी तो इनकी बात करो। ओके, धन्यवाद।